जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे स्थित एक गांव में निवास कर रहे थे, उनके शिष्यों में बहुत ज्ञान और भक्ति थी, परंतु उनमें से कुछ में अहंकार भी था, जिसे वे स्वयं पहचान नहीं पा रहे थे। इसी अहंकार को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक विशेष पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज फिर एक नई कहानी के साथ। कभी किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम एक विशेष यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना है। शिष्यों ने उत्सुकता से सहमति दी और सभी उनके साथ चल पड़े। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक छोटे से गांव की ओर ले चलने का आदेश दिया। जब वे गांव पहुंचे तो वहां उन्हें एक साधारण किसान मिला। वह किसान उम्र में काफी छोटा था और साधारण कपड़े पहने हुए था। उसकी जीवन शैली भी बहुत साधारण थी। भगवान बुद्ध ने उस किसान से कहा, भद्र, क्या तुम हमें अपने घर में एक रात के लिए ठहरने की अनुमति दोगे? भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा घर तो बहुत छोटा है और आपके ठहरने के लायक नहीं है, परंतु यदि आप चाहें तो मैं आपको अपने घर में ठहरा सकता हूँ। शिष्य इस प्रस्ताव से थोड़ा असहज हुए। वे सोचने लगे, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, हमें तो किसी महल या श्रेष्ठ स्थान पर ठहरना चाहिए। यह साधारण किसान क्या हमें उचित स्थान प्रदान कर सकता है? भगवान बुद्ध ने शिष्यों के विचारों को भांप लिया, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और सभी उनके घर चले गए। किसान ने बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने छोटे से घर में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों का स्वागत किया। उसने उन्हें भोजन कराया और आराम के लिए जगह भी दी। रात के समय जब सभी शिष्य सो गए, भगवान बुद्ध ने उस किसान को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने जीवन की कहानी सुना सकते हो? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मेरे जीवन की कहानी बहुत साधारण है, परंतु यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं अवश्य सुनाऊंगा। किसान ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। महाराज, मैं इस गांव में जन्मा और पला बड़ा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और मेरे पास शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं थे। मैंने खेती का काम बहुत छोटी उम्र से ही शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया। मैंने धीरे धीरे खेती के ज्ञान को सीखा और उसे अपने जीवन में अपनाया। आज मैं जितना भी थोड़ा बहुत संपन्न हूँ, वह मेरी मेहनत का ही परिणाम है। भगवान बुद्ध ने उसकी कहानी सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने शिष्यों को जगाया और कहा, तुम सबने इस किसान की कहानी सुनी। यह किसान हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहा है। इसने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, परंतु कभी हार नहीं मानी। तुम में से कई लोग इसे साधारण और छोटा समझ सकते हो, परंतु इसका संघर्ष और इसकी आत्मसमर्पण हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने शिष्यों से कहा, कभी भी किसी को छोटा मत समझो। जीवन के हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है जो हमें कुछ सिखा सकता है। तुमने देखा कि कैसे इस किसान ने अपने संघर्ष से सफलता पाई। इसे छोटा समझने की भूल मत करना। जीवन में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। शिष्य भगवान की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने भीतर के अहंकार को पहचाना और उसे दूर करने का संकल्प लिया। वे समझ गए कि किसी की बाहरी स्थिति को देखकर उसे छोटा या बड़ा समझना गलत है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी क्षमता और योग्यता होती है। तुम कभी नहीं जान सकते कि किस व्यक्ति के भीतर कौन सी अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। इसीलिए कभी भी किसी को उसके बाहरी स्वरूप, उसकी स्थिति या उसकी आयु के आधार पर छोटा मत समझो। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा शिष्यों के मन में गहराई तक बैठ गई। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक ज्ञान और सफलता वही है जो विनम्रता और सम्मान के साथ आती है। शिष्यों ने उस किसान से माफी मांगी और उसे अपने जीवन में एक महान गुरु के रूप में स्वीकार किया। उस रात के बाद शिष्यों ने हमेशा विनम्रता और सम्मान का पालन किया। उन्होंने कभी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इस घटना ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया
और उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा को हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा लिया। भगवान बुद्ध के इस उपदेश ने हमें सिखाया कि जीवन में किसी को भी छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी योग्यता है और उसे हमें समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। यह कहानी हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि जीवन में विनम्रता और आदर का कितना महत्व है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध का संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है जितना कि उस समय हुआ करता था। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को भी उसके बाहरी रूप, स्थिति के आधार पर छोटा या कमजोर न समझें। हर व्यक्ति में अपने जीवन में एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देती है और हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को छोटा समझने की भूल न करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।